आने वाले समय में महिलाओं को का ये कार्यक्रम होगा दिल्ली में, जिसमें अति पिछड़ा जो समाज की महिलाएं हैं उसका भी धरना होगा दिल्ली में। जो राजनीतिक दल है, सभी दल तो कोई नहीं आवे चुनाव में अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी 2014 के दिसंबर में जब से मान्यता मिली है चुनाव आयोग से, उसके बाद हम लोगों ने 14 में भी चुनाव, 15 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, और गठबंधन के आधार पर ही जो है कोई सत्ता में जीत और हार हो रही है। कोई अलग लड़ करके, वो निर्दलीय कोई लड़के जीते वो अलग विषय है। तो अब सवाल ये है कि 36% कहने के लिए तो है, लेकिन 36% का जो वोट बैंक है उसको आम जनता पार्टी एक जगह लाना चाह रही है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, भारत लाइव के माध्यम से पूरे बिहार के पॉलिटिकल जो खबरें चल रही हैं, जो अपडेट्स आ रहे हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लोगों से भी हम बातचीत करके आप तक जो चल रहा है, जो राजनीति में चल रहा है, चूँकि बिहार इस वर्ष चुनाव में जाने वाला है, तो चुनाव को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी क्या है और वर्तमान में जो देश दुनिया में चल रहा है उसमें जो इन पॉलिटिकल पार्टियों का क्या रोल है, क्या कुछ सोच रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, तो उनके बारे में भी हम जानकारी दे रहे हैं। तो आपको फ्रेम में दिख पा रहे होंगे विद्यापति चंद्रवंशी जी हैं, जो आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। हम आज इनसे बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, देश दुनिया की बात तो हम लोग करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपका भी, चूँकि अति पिछड़ा समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं, लगातार कार्यक्रम करते आए हैं आप, और इस समय भी आपके कई कार्यक्रम चल रहे हैं, तो क्या कुछ पहले कार्यक्रम है सर, उस बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अभी चुनाव आने वाले समय 25 में तो चुनाव है ही, जैसा आपने कहा। अभी बिहार में हम लोगों का आम जनता पार्टी राष्ट्र का ये अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा करके एक कार्यक्रम लगातार विधानसभा वाइज चल रहा है, और जिसमें अभी तक हम लोग कई विधानसभा में यह कार्यक्रम किए भी हैं। और ये इसलिए ऐसा है कि अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा जो है, ये इसलिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में जो होने जा रहा है, जो प्रधानमंत्री जी ने अपने कई जगह भाषणों में बोला है और बयान भी दिया है कि जो महिला हैं, महिलाओं को 33% आरक्षण ही कहा जाए, कि 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा, भारत के सभी विधानसभाओं में महिलाओं को मिलेगा। तो यहाँ पर एक विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं पिछड़े वर्ग से आती हैं, जो अति पिछड़े वर्ग से आती है, यदि आप 33% सभी महिलाओं को मिला करके यदि कहिएगा कि नहीं, ये हम कोई किसी के लिए अलग से कोई सीट निर्धारित नहीं करेंगे, तो कभी अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, अनुसूचित जाति की महिलाएं आ जाएगी, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं आ जाएगी राजनीति में, विधानसभा और लोकसभा में, लेकिन चूंकि उनका सीट रिजर्व है। लेकिन ये 33% की जो प्रधानमंत्री जी ने बात कही है, इसमें कैसे हम इस बात को प्रधानमंत्री जी गारंटी करेंगे, जो कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विश्वास, तो कैसे सबका साथ मिलेगा जबकि वो पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए उस 33% में बंटवारा नहीं करेंगे। इसी विषय को लेकर के हम लोगों ने अति पिछड़ा संवाद यात्रा किया है, जो अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा के नाम से हम लोग चल रहे हैं। और विधानसभा भाई देख लीजिए आप, काफ़ी लोगों में इस बात का आक्रोश है कि अगर इसको पहले पूर्व में हम इस विषय को नहीं उठाते हैं, तो फिर इस पर भी, यहाँ भी एक बार अति पिछड़ों के साथ अन्याय होगा। इसलिए ये अति पिछड़ा माता बहन संवाद यात्रा हम लोग का लगातार चल रहा था। मतलब कोटा विदिन कोटा वाली जो बात होती है, हाँ, निश्चित होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आप बताइए कि राजनीतिक आरक्षण भी तो समाज को उसका अधिकार दिलाता है। यही तो मांग है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। तो महिलाओं में भी तो ये बात आता है।
तो महिलाओं को इस तरह का बंटवारा निश्चित भारत में मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जो 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व करने की बात कही है, वो बहुत अच्छा है उनका निर्णय, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन पिछड़े और अति पिछड़े समाज जो चर्चा चली थी एक समय जब बिल ये आया था, तो चर्चा चली थी कि कुछ लोगों ने कहा था कि बॉब कट वाली जो महिला हैं वो ज़्यादातर इसमें चुनकर आएंगी, जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो पिछड़ जाएंगी। तो उससे कहीं ना कहीं आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कौन सा कट किसने क्या कहा इस पर मैं नहीं जाता हूँ। मैं यही जाता हूँ कि अति पिछड़ा समाज की जो महिलाएं हैं उनको कैसे सुनिश्चित आप करिएगा कि 33% में कम से कम उनकी भागीदारी जो है उचित अनुपात में उसकी ग्राउंड जीरो पर उतरकर आप काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब प्रधानमंत्री जी के पास कोई लेटर या कुछ इस तरह का? और निश्चित हम लोग इसके लिए दिल्ली भी एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में महिलाओं का ये कार्यक्रम होगा दिल्ली में, जिसमें अति पिछड़ा जो समाज की महिलाएं हैं उसका भी धरना होगा दिल्ली में, और उनको संवाद दिया जाएगा, ज्ञापन सौंपा जाएगा, राष्ट्रपति को भी ज्ञापन हम लोग देने जा रहे हैं। विद्यापति चंद्रवंशी जी, आप पिछड़ों के नेता के तौर पर बिहार में जाने जाते हैं, लगातार कार्यक्रम भी करते हैं और सामाजिक कार्यक्रमों में भी आपकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है, हम लोग लगातार देखते हैं। तो लेकिन चुनावी वर्ष है, इसमें क्या कुछ आपकी तैयारी है? क्या इस बार चुनाव में फिर से उतरेंगे आप? कितने सीटों पर तैयारी चल रही है? क्या गठबंधन की भी बातचीत हो रही है? देखिए, जो राजनीतिक दल है, सभी दल तो कोई नहीं आवे चुनाव में अलग बात है, लेकिन हमारी पार्टी 2014 के दिसंबर में जब से मान्यता मिली है चुनाव आयोग से, उसके बाद हम लोगों ने 14 में भी चुनाव, 15 में चुनाव लड़ा विधानसभा का, फिर हम लोग 20 में भी चुनाव हम लोगों ने लड़ा ये विधानसभा का, फिर हम लोगों ने 19 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा। तो इस तरह लगातार जो है, और हम लोग 24 में भी लड़े हैं, कई जगह समर्थन किए हैं जहाँ की लोग जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजनीतिक दल, कोई भी दल, आजकल गठबंधन का जो समय है और गठबंधन के आधार पर ही जो है कोई सत्ता में जीत और हार हो रही है। कोई अलग लड़ करके, वो निर्दलीय कोई लड़के जीते वो अलग विषय है, लेकिन ये दलें जो है उसको गठबंधन होने से एक जातीय समीकरण राजनीतिक तो निश्चित तौर पर हम लोग की तैयारी है, और बात भी हो रही है हम लोगों की। हाँ, बात भी हो रही है, जिसमें देखते हैं कि अगर उचित सम्मान मिलता है अति पिछड़ों को, तो निश्चित हम लोग किसी के साथ अलायंस में। देखिए, अब गठबंधन की बात जब अगर होती है, एनडीए की तरफ झुकाव है। देखिए, झुकाव की बात नहीं है, सवाल यहाँ पर है कि सिर्फ कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, सिर्फ यह है कि अति पिछड़ों को जहाँ सम्मान ज़्यादा मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ उनको उनकी बातों को हम रखेंगे, सीटों के रूप में देखते हैं। निश्चित सम्मान को सीटों के रूप में देखते हैं। और जो है इसीलिए हम लोग जो है वार्ता जो हो रही है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ हम लोग सफल होते हैं। ठीक है, ये बताइए कि जो वर्तमान राजनीतिक दृश्य भी बना हुआ है, जो परिस्थिति बनी हुई है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी अंतिम पारी चल रही, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। तो क्या बिहार में आप अति पिछड़ा मुख्यमंत्री देखते हैं भविष्य में, और देखते हैं तो क्या लगता है कब तक ये संभव है? देखिए, बिहार में अभी जाति आधारित जो गणना हुई है, और ये सर्वे कहा जाए, जाति आधारित सर्वे भी जो हुआ है, इसमें आपने देखा है कि सरकार ने ही आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि 36% बिहार में अति पिछड़ा की जनसंख्या बताई गई है। तो अब सवाल ये है कि 36% कहने के लिए तो है, लेकिन 36% का जो वोट बैंक है उसको आम जनता पार्टी एक जगह लाना चाह रही है, और जिस दिन 36% ये जो वोट बैंक है एक जगह जिस दिन वोट करने लगेगी, उस दिन बिहार में निश्चित अति पिछड़ों की सरकार होगी। अति पिछड़ा समाज, यह नहीं है कि अति पिछड़ा समाज नेतृत्व करेगा, सभी ने नेतृत्व किया है, अगड़ों ने किया है। कहे तो हम अनुसूचित जाति के भी लोगों ने राजनीति में प्रधान मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। उसी तरह निश्चित एक बार अति पिछड़ा को भी मौका मिलना चाहिए। एक बार कर्पूरी जी के सीएम का सपना देखते हैं। राजनीति में रह के कौन सपना नहीं देखता है? हाँ। सपना तो निश्चित सब कोई देखता है, और क्यों नहीं हम देखें, इसमें बुराई क्या है? तो ये कहना है कि निश्चित तौर पर अति पिछड़ा समाज का 36% के आबादी, जिसको हम एक करने के लिए कर रहे हैं और हो भी रही है, और आप देखने के लिए आएगा कि निश्चित हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्र इसमें सफलता
मिलेगी और मुख्यमंत्री अति पिछड़ा समाज का बिहार के मुख्यमंत्री पद को सुशोभित करेगा। अंतिम में मेरे दो सवाल हैं। एक तो नीतीश कुमार जी को लेकर है कि लगातार उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं चल रही है, विपक्ष खूब हमलावर हो रहा है, कई तरह के वीडियोस भी निकल कर सामने आ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सब? देखिए, एक चीज़ एक स्पष्ट इस संबंध में मेरा मत है और हम कहना चाहते हैं कि यह जो अभी परिस्थिति है, मानसिक स्थिति, अब इस छुपा हुआ नहीं रह गया है और ये कोई हंसने का विषय भी नहीं है और ये गंभीर विषय है कि किसी के साथ भी मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई भी बीमारी या रोग किसी भी तरह से ग्रसित होता है आदमी, और ये कोई बीमारी की बात जहाँ तक है, कहाँ तक सही है क्या गलत, लेकिन जहाँ तक आप लोगों के द्वारा ही जो वीडियो में आता है, कई बार हम लोगों ने, तो इससे प्रतीत होता है कि निश्चित उनकी मनोदशा अब वैसी नहीं है और उनको जो है नहीं, उनको निश्चित तौर पर ये उस दल की जिम्मेवारी है कि समाज, देश, बिहार को जो मुख्यमंत्री उन्होंने दिया है और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। बिहार में ऐसा नहीं है कि कहीं कुछ कमी रही है, वो अपने स्तर से जो करना था किए हैं, लेकिन अब जो उनकी मानसिक स्थिति है, निश्चित तौर पर चूँकि मुख्यमंत्री का फैसला बहुत अहम होता है और मुख्यमंत्री और पॉलिटिकल लोग को ही जो है फैसला लेने का अधिकार है, जिसको एग्जीक्यूटिव जो कमेटी के लोग हैं वो सब कार्यान्वित करते हैं। निश्चित मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आ जाए, कि उनकी मानसिक स्थिति। अब बिहार के 13 करोड़ 14 करोड़ लोगों के भविष्य का अगर एक फैसला मान लीजिए किसी ने गलत ढंग से उनसे करवा लिया, अगर उनकी मानसिक स्थिति थोड़ा सा ठीक नहीं है, अगर ये बात है, तो निश्चित तौर पर यह भय बना रहेगा बिहार को कि अगर कोई गलत फैसला उनसे करवा लेता है, कोई गलत दस्तखत करा लेता है तो क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में इस दल की जिम्मेवारी बनती है, एनडीए की जिम्मेवारी बनती है कि निश्चित बिहार में एक ऐसा चेहरा देना चाहिए जो कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो और जनता के हित में काम कर सके। एक अंतिम सवाल मेरा, जिसकी चर्चा खूब है, बिहार में भी है, देश में भी है, और जनता दल यूनाइटेड ने जब से इस बिल का समर्थन किया है, वक्फ संशोधन बिल का, तब से लगातार उन्हें इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि पार्टी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है। आपकी पार्टी और आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे बिल को? देखिए, यह एजेंडा जो एनडीए का एजेंडा है और इस एजेंडे पर वो काम कर रही है, कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ भी लेने का उसका ये प्रयास है कि जब इस तरह का, जैसे धारा 370 कुछ अच्छा है, किसी के हक में, किसी के नज़र में सही है, किसी के नज़र में गलत है, तो उसी तरह बोर्ड में जो परिस्थितियां है, अगर एनडीए सरकार के नज़र में कुछ कानून उसमें संशोधन होना चाहिए, उसने किया है, और इसके इंडिया गठबंधन या महागठबंधन के नज़र में उसमें कुछ सही नहीं हो रहा है कि सरकार उसकी ज़मीन ले रही है, तो ये तो सीधा विषय जो है, ये सरकार संशोधन कर रही है तो उसको वक्फ बोर्ड न्यायपालिका में भी जा सकती है। इसका हाँ, निश्चित इसका समाधान दूध का दूध और पानी का पानी तो न्यायपालिका करेगी कि इसमें सरकार की क्या मंशा थी और जो वक्फ बोर्ड की जो बातें हैं, तो निश्चित मेरा ये कहना है कि यह जो प्रमाण, यह जो साबित होगा, न्यायपालिका से ही साबित होगा कि इस सरकार ने क्या चाहा और वक्फ बोर्ड का क्या कहना था। ये निश्चित इस पर हम लोगों का यही विचार है। अंतिम सवाल तो ये जरूर था, लेकिन चूंकि आपका कार्यक्रम चल रहा है, अगला कार्यक्रम कब है, क्या है, थोड़ा उसका डिटेल्स। देखिए, अभी 14 अप्रैल को अभी हम लोगों का जो है एक कार्यकारिणी की बैठक है और उस दिन जो है सो वो निर्णय लिया जाएगा कि आगे जो कार्यक्रम है मेरा, जो अति पिछड़ा मातहत संवाद यात्रा कई चरणों में होना है और ये लगातार जब तक विधानसभा का चुनाव में आचार संहिता नहीं लगता है तब तक ये लगातार कार्यक्रम, चुनावी सभाएं भी होगी और ये भी चलता रहेगा। चलिए, तो देखा आपने, हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी जी थे, तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी, वक्फ मामले में भी पूरे तरीके से न्यूट्रल अपनी भूमिका बताई, और देखिए आने वाले चुनाव की गंभीर तैयारी में लग गए हैं विद्यापति चंद्रवंशी, और साफ कह दिया है जिस दिन हमारे समाज के 36% लोग एक हो जाएंगे, सीएम की कुर्सी की तरफ भी हम लोग
देखना शुरू कर दिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहे भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लश ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।